जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों, मैं विवेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं हिंदी टिप्स विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम को 20 से 25 दिन का समय बचा है। तो इस 20 से 25 दिनों में हम कैसी तैयारी करें कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए आराम से, ताकि बीपीएससी का फॉर्म भी जो भरे हैं हमारे साथी वो भी अपनी परीक्षा दे पाएँ और कुछ समय में डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, वो भी अपना भर पाएँ, फॉर्म फिल कर पाएँ। इसी उद्देश्य से हम लोग सीटेट को पढ़ने में अच्छे से जुटे हुए हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि हिमांशी मैम और सचिन सर, मुझे ऐसे विरोध तो नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमांशी मैम और सचिन सर आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करा पाएंगे? और देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि वो दोनों अपने अपने क्षेत्र में सबसे आगे हैं, लेकिन मैटर ये है कि केवल यूट्यूब पे प्रैक्टिस के दम पर आप लोग सीटेट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं बिना थ्योरी क्लासेस लिए। थ्योरी पढ़े बिना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा पेडागोजी का। और वो दोनों मतलब मैडम और सर दोनों लोग केवल क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी क्लास कहाँ से करें, ताकि बिना थ्योरी पढ़े देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। केवल प्रैक्टिस के दम पर सीटेट एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप लोगों को प्रैक्टिस तो मोस्ट है, ये एकदम सही बात है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ आपको थ्योरी भी पढ़नी होगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और हिमांशी मैम और सचिन सर या जो भी यूट्यूबर हैं केवल क्या कराते हैं, केवल प्रैक्टिस कराते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपकी थ्योरी कहाँ मिलेगी और आप किस टीचर से पढ़ सकते हैं। तो अब जैसे कि आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा है, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है थोड़ा सा घबराहट हो रही होगी, क्योंकि सामने बीपीएससी है और उसके कुछ दिनों बाद तुरंत वो डीएसएसबी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि जैसे हिमांशी मैम और सचिन सर के आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते ही होंगे, प्रैक्टिस जो कराते हैं, ठीक है, उसको देखिए, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें नो डाउट। एक बुक भी आप लोग रख लीजिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, सबसे ज़्यादा सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। लेकिन आपको मैथ भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़नी है, और एसएसटी भी होगी, साइंस भी है, और उसके बाद इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, सारे विषय हैं। तो क्या केवल सीडीपी की प्रैक्टिस के दम पर हो जाएगा सब कुछ? नहीं, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एक प्रैक्टिस बुक लानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, ला लीजिए और उसको पढ़िए। आप लोग अपने से भी लगाइए, सर मैम जो कराते हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर होगा, लेकिन बिना थ्योरी क्लास लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो थ्योरी क्लास कहाँ मिलेगी? अब मैटर ये उठता है। तो थ्योरी क्लास पिछले वर्ष सीटेट वालों के लिए सचिन सर ने पूरा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे पढ़ाया था, आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं क्लासेस को आप लोग ले सकते हैं। लगभग 32 क्लास हैं, आप लोग ले लीजिएगा तो पक्का है कि आप लोग सीडीपी में 29 नंबर आराम से पा जाएंगे, 30-20 आराम से इतने पा जाएंगे, 30 में 30 भी ला सकते हैं आप लोग उन क्लासेस को लेके। उसको लेने के बाद सचिन सर के नोट्स आप लोग ले सकते हैं। अब सचिन सर के नोट्स अब मिलते कहाँ हैं, ये मैटर होता है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि सचिन सर के नोट्स मैं एकदम फ्री आपको दे रहा हूँ, तो उसी वीडियो को जाके देखिए, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम के लिंक से आप लोग जाके सचिन सर का नोट्स एकदम फ्री प्राप्त कर सकते हैं, हिमांशी मैम की भी। लेकिन आप लोग थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, उन्हीं नोट्स में थ्योरी है, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो प्रैक्टिस के दम पर पूरा एग्ज़ाम निकल पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। प्रैक्टिस ज़रूरी है सीटेट में, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, सीटेट का किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रैक्टिस के दम पे कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग एक चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद की है, उसमें जो सर सीडीपी पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते, ईवीएस वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। मैथ के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अड्डा 247 के हैं आयुष सर, उनसे आप लोग मैथ पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, रोज़ एक क्लास लाते हैं। मैथ में आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना पढ़ा देंगे उतना सफिशिएंट है, लेकिन किताब से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ की प्रैक्टिस पेडागोजी वाली 15 नंबर जो आता है उसकी प्रैक्टिस कोई नहीं कराता यूट्यूब पे, तो उसको आप लोग बुक से करिएगा, बहुत ही आसान होती है, आराम से हो जाएंगे। और थ्योरी जो सवाल लगाने वाले आते हैं, आसान आसान आते हैं, उसको आप लोग आयुष सर से कर लीजिएगा। लेट्स लर्न में जो सर आते हैं उनके दम माथे ना रहिएगा, वो रोज़ नहीं लाते हैं क्लास, कभी कभी लाएंगे कभी नहीं लाएंगे, तो आयुष सर से आप लोग पढ़ लीजिएगा मैथ। और संस्कृत के लिए आपको वही अड्डा 247 में है एक सर,
और नहीं तो संस्कृत चंद्रा सर हैं, नहीं तो केवल प्रैक्टिस करिए आप लोग। हिंदी का ही जो सेकंड पेपर हिंदी का होता है उसी को वो लोग संस्कृत में करके दे देते हैं, बस यही है, उसका रूपांतरित कर देते हैं संस्कृत में। संस्कृत बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे आपका आराम से संस्कृत बनने लगेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग आराम से 120 टारगेट करके चलिए, 115, 16, 130 भी आ सकते हैं। ऑफलाइन पेपर है, बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि बीपीएससी और डीएसएसबी को टारगेट करते हुए सीटेट पे अपना ध्यान लगाइएगा और केवल प्रैक्टिस के दम पे न रहिएगा। हिमांशी मैम, सचिन सर के बिना थ्योरी पढ़े आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, कैसे क्या है, गार्डनर साहब क्या कहे हैं और वाइगोस्की क्या कहें, पियाजे क्या कहे हैं, ब्रूनर क्या कहे हैं, गार्डनर क्या कहे हैं, बुद्धि का सिद्धांत कैसे है, ये सब नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग थ्योरी भी पढ़िएगा, नोट्स पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख लीजिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। बुक ले लीजिए, सारे विषय आपको देखने हैं, ना कि सीटीपी पेडागोजी। मैं किसी को दोषी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको सच्चाई। तो यही बताने आपको आया था। मात्र आपके एग्जाम में 20-25 दिन बचे हैं, आप लोग मन लगा के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छे से थ्योरी करिए। धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।